ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार, जो गुनाहगार नहीं है। सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी, लेकिन अपने से पुलिस केस करता है और ततवा को उठा के लेके जाता है। कहता है जाति का नाम नहीं लेता। हमारी जिसकी रेप हुई, जिसकी हत्या, उसके घर पे आज तक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है अपराधी का, और पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं कौन है वो जिसको नाम दिया है, नामजद अपराधी है। मैं महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर। सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है, और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है, और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है। भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को, और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब हैं। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। मैंने सारी बातें कह दी है। सिर्फ एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ रेप होता होगा, जिसको पुलिस रेपिस्ट से मिल के FIR की बजाय यूडी करता हो। पता नहीं कितने होंगे। अभी हाल ही में 26 जनवरी को कहता कि जाति देख के पुलिस फैसला नहीं करती। हरनी का एक मामला है, जमुई का एक मामला है। गढ़ी थानेदार है, उसका थानेदार का नाम है विपिन चंद्र पाल्टा। वो शाम को जाता है, वहाँ आपस में कुछ झगड़े होते हैं विसर्जन के दौरान। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार, जो गुनाहगार नहीं है। सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी, लेकिन अपने से पुलिस केस करता है और ततवा को उठा के लेके जाता है। कहता है जाति का नाम नहीं लेता। अरे जो बच्ची मरी है ना, रिंपा, जिसको मारा गया रेप करने, वो ततवा थी, मेरे जाति के लोग। कब की घटना सर, क्या हुआ? 3 मई को घटा है, बिलदौर थाने की घटना है। उसको यूडी नंबर 10/25 है। अभी तक FIR में मोटरसाइकिल उसके घर पे पड़ा हुआ है। हमारी जिसकी रेप हुई, जिसकी हत्या, उसके घर पे आज तक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है अपराधी का, और पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं कौन है वो जिसको नाम दिया है, नामजद अपराधी है। उसको यूडी केस बदल देती है। हम इंसाफ की बात करते हैं। अब जरा पूछिए ना उस माँ से, उस बाप से जिसके बच्ची के साथ ये वो क्या गुजर रही होती। पता नहीं कितनी बच्चियां होगी जिसको सिसकियां गिनने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है। गृहमंत्री भी बैठे हुए थे सदन में, आप जब इन बातों कर रहे थे। मैंने उस बच्ची का नाम नहीं लिया, वहाँ गांव का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं लिख के भेजा है गृह मंत्री को। बच्ची के माँ बाप CM के दरबार में गए, DGP के यहाँ गया, SP के यहाँ गया। इतना सस्ता है ततवा के बेटी का असमत, इतना सस्ता है ततवा के बेटी का जान चला जाना। 78 के बाद एक बार MLA बना हूँ मैं, आया हूँ। ये लंबा इंतजार किया है इस पल के लिए। किस दुनिया में हम, मैं ये नहीं कहता। अरे जब कहाँ जाएगी वो, FIR में क्या लिखना उसको भी नहीं पता। इस दुनिया में जी रहे हैं। बात तो सिर्फ ततवा बेटी की नहीं है, पता नहीं कितनी बेटियां होगी
जिसके साथ रेप हुआ होगा। न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे आप? लड़ता लड़ता थक गया रे भाई, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सीबीएम, डीजीपी, एसपी सबको लिखा, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए उसका कोई सुनने वाला नहीं है। महीनों इंतजार किया राज, उस सब्र का बांध टूट गया।